उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर से एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोकेशन के रूप में हुई। आपको बताएं कि जिस पर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में संगठित तरीके से गड़बड़ी करने और पूरी तरह से देखिए एक नेटवर्क के जरिए काम करने के प्रयास कर रहा था। एसटीएफ का दावा यह है कि गिरफ्तारी लंबे समय से चल रही थी, जांच का अहम पड़ाव है और इससे पूरे नेटवर्क के बड़े खुलासे होने के संकेत भी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी लोकेशन काफी समय से जांच एजेंसियों की निगरानी में था। तकनीकी सर्विलांस और खुफिया सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ की टीम ने राजस्थान के अलवर में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। अब इन उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे आखिर कौन छिपा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है तथा कितनी परीक्षाओं को प्रभावित ये कर रहे थे। ये भी जांच अब लगातार की जा रही है। आपको बताएं कि जांच में सामने आया ये है कि आरोपी परीक्षाओं के दौरान हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अभिवक्ताओं तक उत्तर पहुंचाने की व्यवस्था करता था। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या ये गिरोह केवल एसएससी परीक्षाओं तक सीमित था या फिर अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भी सक्रिय रहा है। एसटीएफ का ये मानना है कि आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड से कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे में देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं। दरअसल आपको बताएं कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, सर्वर गैस और इलेक्ट्रिक डिवाइस से जरिए नकल कराने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश एसडीएफ ने ऐसे संगठित गिरोहों पर विशेष अभियान चला रखा है। हाल ही में भी एसडीएफ ने एक अन्य भर्ती परीक्षा में माइक्रो इलेक्ट्रिक डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। आपको बताएं इससे कार्यवाही के बाद एजेंसियों को कई ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर आगे की जांच बढ़ी और अब अलवर से लोकेशन की गिरफ्तारी भी हो गई है। लोकेश की गिरफ्तारी कर दी गई है लोकेशन के जरिए। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आरोपी के संपर्क किन राज्यों तक फैले हुए थे। ये भी जांच की जा रही है क्या अभिवक्ताओं से मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का वादा किया जा रहा था और इसके लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था। बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस से डेटा रिकवर किया जा रहा है, जिससे आपको बताएं कि पूरे नेटवर्क की परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। एक परतें खुलेंगी तो दूसरी खुलेगी, दूसरी खुलेगी तो तीसरी खुलेगी, ऐसे कड़ी जोड़ती नजर आ रही है। एसडीएफ अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जांच में देखिए किसी और व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच फिलहाल कई राज्यों तक फैल गई है और अलग अलग एजेंसियों के साथ पूरी तरह से देखिए नेटवर्क जोड़ने और कड़ी जोड़ने का प्रयास अब एसडीएफ कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की धांधली केवल योग्य अभिवक्ताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करती बल्कि पूरे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर देती है। इसलिए ऐसे मामलों में त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। सरकार भी सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए नए कानूनी प्रावधानों और विशेष जांच तंत्र को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। फिलहाल देखिए एसडीएफ की जांच जारी है। आरोपी लोकेश से लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इस पूरे परीक्षा धांधली नेटवर्क से जुड़े कई अहम और नाम सामने आ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये कार्यवाही केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सक्रिय संगठित गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही का आधार भी आ सकता है।